हमारे तकरीबन 7 वाक़े हुए हैं सिंध में, तो 5 जगहों में हमारा पर्चा कटा हुआ है। हम अभी यही डिमांड करते हैं कि हमारी जो है कोई अच्छे तरीके से कोई इंक्वायरी टीम जो है मुकर्रर की जाए, कमेटी मुकर्रर की जाए, जो ऑनेस्ट ऑफिसर हों, वो ये पूरी जो है ना इंक्वायरी करें। जो भी आदमी है ये चीज़ें कर रहा है, वो आदमी जो है ना वैखा होना चाहिए, पता लगे कि ये आदमी कौन कर रहा है। तो हम तो इसलिए मायूस हैं कि हम जो है ना बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि हमको ये भी अभी इस टाइम तक पता नहीं है कि ये चीज़ कौन कर रहा है हमारे साथ। लास्ट वीक मंडे को जो है वो मेरी असेंबली के अंदर भी स्पीच हुई थी, उसके अंदर भी मैंने ये बात की थी कि हमारे रिलीजियस बुक्स पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमें राइट्स दिए गए हैं आर्टिकल 4, 9 और 20 के तहत, जो हमारे राइट्स हैं, उस राइट्स के तहत हम अपनी रिलीजियस प्लेसेस में भी इजीली जा सकते हैं, हम अपने रिलीजियस बुक्स को भी इजीली पढ़ सकते हैं। मगर इत्फाकन से 6 वाक़यात 13 मार्च से लेके आज तक सिंध के अंदर हुए हैं, मगर आज तक ऐसे कोई प्रोटेक्टिव मेजर्स नहीं लिए गए हैं कि ये इन वाक़यात को दोबारा रोका जाए। तो ये जो बार बार वाक़यात हो रहे हैं, लास्ट जो वाक़या जो मदेजी के अंदर हुआ है, मदेजी डिस्ट्रिक्ट शिकारपुर के अंदर, उसके अंदर श्रीमद् भगवद गीता और श्री गुरु ग्रंथ साहब को पेट्रोल लगा के आग लगा दी गई। मैं समझता हूँ ये ऐसा वाक़या हुआ कि ये अगर इंटरनेशनली अगर ये हाईलाइट होता, हम लोगों ने उस चीज़ को इतना हाईलाइट नहीं किया। अगर इस चीज़ को हाईलाइट करते तो ये एहतजाज और बढ़ जाता। मगर फिर भी हम अमन पसंद लोग हैं, हम कम से कम रोडों की सियासत नहीं करते हैं। मगर जब 1, 2, 3, 4, 5, 6 वाक़यात हो जाएं, अभी तक ऐसे कोई प्रोटेक्टिव मेजर्स नहीं लिए गए कि आइंदा कोई वाक़या नहीं हो। मैं समझता हूं कि हमारा ये काम नहीं है कि आज कोई वाक़या हुआ हमने मजम्मत कर दी, नहीं, हमें ऐसे मेजर्स लेने चाहिए कि जो शरपसंद अनासर जो ऐसे वाक़यात करके, और मेन चीज़ ये है कि जब आर्टिकल 295 ब्लेसफेमी लॉ का ये कहता है कि किसी भी रिलीजियस बुक्स को अगर नुकसान रसाया जाए, किसी भी रिलीजियस प्लेसेस को नुकसान रसाया जाए, तो उसका केस जो है 295 के तहत दर्ज होना चाहिए।